तो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए। एक नया दिन नई शुरुआत के साथ अब आज हम देखेंगे कि आज क्या नया पॉलिसी और कंपनी हमें सिखाती है, और मैं वो सारी चीज़ें आप सबसे शेयर करूँगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ आज सभी का दिन अच्छा जाए। तो लिफ्ट भी आ गई है, तो दिन की शुरुआत करते हैं। बाय सन है, सन से दूर कराइए। बाय बाय 12 अप्रैल 2000। हाँ तो उसमें क्या, अच्छा है सर, लेकिन कुछ तो बोलो भाई। क्या बोलूं भाई कुछ बोल रहे ना। 8 नंबर है तू। वो कौन सा वाला था ना? क्या शनि 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 का आंकड़ा है। मैं क्या लाडले म्याऊं। 3 नंबर गुरु आणि शनि। ये चलो खेलोगे या नहीं खेलोगे? एक लास्ट क्वेश्चन खेलेंगे ना? आता है ना? नहीं, सीख मुझे लेंगे। नहीं अच्छा ऐसा सीन है, किस किस को नहीं आता है? मुझे भी। इसके लिए उठाने का रुक नहीं है, मेरा। ये हमारा है। हाँ ये मेरा, ये उसका है, ये तेरा है, ये मेरा भाई है। पत्ते के लिए भी। कुछ तो गड़बड़ कर दी एक ने। एक हाँ, मिनट, ये दो ये दो, एक एक मिनट रुक साथ जा। हो गया। ये ले। चार। तीनों जगह, हाँ, चार चार चार। उनको तो चार चार। चार 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 पाँच 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 और ये एक। भाई 6:30 7 बजने आए भाई, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि दोपहर ही हो, लेकिन ये अच्छा हो गया कि मतलब अंधेरा नहीं हुआ आज, क्योंकि आज लाइट ही चली गई जिम में। तो अंधेरे में जिम कर रहे मज़ा आएगी, लेकिन दिखेगा नहीं कुछ। पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं, क्योंकि लाइट तो नहीं आएगी। अंधेरा हो जाए उससे पहले वर्कआउट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, और सीधा आपसे शाम को इतनी अच्छी व्यू के साथ देखकर आप सबसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ताकि मैं आप सभी को अपना दिन बता सकूँ कि मैंने क्या क्या किया है आज। तो आज की बात करूँ तो मॉर्निंग में मुझे लगा कि भाई लेट हो जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने 9:30 बजे बुलाया था और मैं घर से निकला था 9 बजे। तो मैं बोला कि भाई लेट हो गया, और ट्रैफिक वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अच्छा है कि भाई मेन जगह पे मुझे ट्रैफिक नहीं देखने मिला है, उसके चलते 2-3 मिनट पहले पहुंच गया ऐसे। तो फिर ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग लेट थे, तो उसके चलते आधे 1 घंटे का डिले हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोग को तो वार्निंग दे के छोड़ा है कि अगर अभी कल भी लेट करोगे तो कल एचआर से बात करेगा, और तीसरी बार में तो या तो नेक्स्ट बैच में डाल देंगे, या तो फिर है ना सीधा एग्ज़िट। ऐसा ही है भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन हर बात पे भाई ये लोग ऐसा बोलते हैं, एग्ज़िट एग्ज़िट एग्ज़िट, मतलब निकाल देंगे ऐसा। क्योंकि मैं वो उसका भी रीज़न बोलता हूँ क्या है, तो कि एग्ज़िट एग्ज़िट क्यों बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिन था मॉर्निंग में, उन लोग ने पहले तो वो जैम के बारे में समझाया कैसे होता है क्या होता है, फिर एक मॉक टेस्ट लिया। मॉक टेस्ट मतलब वो एमसीक्यू वाला, तो उसमें कुछ 16 क्वेश्चन थे, मेरे 14 राइट है। तो वो सारी चीज़ें समझाई पॉलिसी के बारे में, फिर बेनिफिशियरी डोनेशन कैसे होता है क्या होता है, और एक बार में हम कितने लोगों को डोनेशन करते हैं, और हमारा पैसा कहाँ कहाँ जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को समझाए। अभी आपको थोड़ा इन डिटेल में बताना चाहूँगा। जैसे कि समझ लीजिए कि जो वन टाइम पेमेंट करता है ना, हम उनको बताते हैं कि आपने वन टाइम जो पेमेंट किया वो खाली आप एक को मदद कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप ऑटो डेबिट करते हो तो वहाँ पे कैसे होता है, आप मल्टीपल लोगों की मदद कर सकते हो। और उसमें भी एक बेनिफिट पता है क्या है, कि उन लोग को 18G करके एक आता है टैक्स का, वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा है, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहो डोनेशन देकर। वहाँ पे कैसा होता है कि 7 तरह का वो रहता है, जहाँ पे वो अपना पैसा डाल सकते हैं डोनेशन के लिए, और 7 पॉइंट में से एक जगह पे उनका पूरे लोगों तक पैसा पहुँचता है। जैसे कि चिल्ड्रन की कुछ SMG करके था एक मेडिसिन, फिर बहुत सारे ऐसे करके 7 वो थे, मैं आपको एक बार कल रीड करके बताऊँगा। तो वो 7 जगह पे वो लोग 7 में से एक जो भी सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो डोनेशन के पैसे
अप्लाई कर सकते हैं जो भी उन्होंने डोनेशन किया होता है। उसके बाद अगर समझ लीजिए कि कोई पेमेंट कर रहा है, तो अभी उनको कैसे पता कि मेरा पेमेंट कहाँ जा रहा है? तो हर महीने की 15 तारीख को उनको एक मेल पे एक डोनेशन एप्लीकेशन के अंदर, और तीसरी बात के मैसेज पे व्हाट्सएप पे उनको वो आता है एक प्रॉपर सर्टिफिकेट के आपने जो पैसे दिए वो किनके डोनेट किए गए और कितने किए गए, ऐसे। तो पूरी डिटेल के साथ आते हैं, खाली नाम, शायद हाँ एड्रेस और नंबर नहीं आते, बाकी पूरी डिटेल मरीज़ की आपको देखने मिलती है वहाँ पर। फिर वो टॉपिक जैसे ही ख़त्म हुआ तो 7 पॉइंटर और थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था, बेसिक नॉलेज। अभी कल अपसेल और फिर उसके बाद क्रोसेल के बारे में हमें सिखाया गया। तो कुछ 7 दिन की ट्रेनिंग है, आज पहला दिन कंसिडर किया था। सेकेंडली उसके बाद हमें यावा की बात करी, गॉसिप करी, जहाँ पे शादी के बारे में, लव मैरिज के बारे में और वो सारी चीज़ों के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे थे आपस में लोग। तो मैं मेरा शादी वाला एक्सपीरियंस बताया, shaadi.com में जहाँ पे मैं काम करता था। तो थोड़ा सा कि वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है। तो मैं बोला कि मैंने यहाँ पे 2 से 3 साल दिए, तो मुझे थोड़ा नॉलेज है। आप अपनी एक स्टोरी को लेके यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो। मैंने कितनी स्टोरी सुनी है, जानी है, समझी है, तो मुझे थोड़ा उनसे ज़्यादा नॉलेज, मतलब शादी को लेके के पेरेंट्स और लड़की लड़के क्या फील करते हैं और कैसा उनका पार्टनर प्रेफरेंस है, ऐसे। तो वो लोग बोले नहीं ये बात तो आप राइट बोलते हो, ऐसे। फिर वो सारी गॉसिप करने के बाद, लेकिन एक चीज़ है भाई, ये जो बैच है ना कुछ 18 से 20 लोगों का है, तो भाई सारे लोग गॉसिप में नंबर, लड़के लड़की सब लोग हंसी मजाक और बातें करने वाले फ्रीली है, ऐसे। फिर सेकेंडली ऊनो खेला, और ऊनो तो मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लेकिन अच्छी गेम है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। पत्ते या शायद मेरे लिए इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि कैसा है कि मुझे समझ में ना आया हो। सेकेंडली कैसा है कि कंटाल गया, क्योंकि 2 पत्ते डालो, 2 पत्ते उठाओ, जब तक तुम्हारा सारे पत्ते ख़त्म नहीं होते हैं ना तब तक पत्ते डालते रहने का। और उसमें भी कैसे पता है कि अगर कोई 2 पत्ते डालते हैं +4 तो हमले को वापस उठाना पड़ता है। तो ऐसे गेम ख़त्म ही नहीं होता है ऐसे, लेकिन मज़े आ गई। फिर वापस वो स्टडी करवाया, पॉलिसी, वो सारी चीज़ें, फिर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक करवा दिया। अभी कल से तो जल्दी बुला है ऐसा। मैं जो लीव कर रहा हूँ आपको कि एग्ज़िट करवा देंगे, तो उसमें कैसे सिनेरियो है कि आपको 3 बार मौका दिया जाता है। पहले एक बार जब आपको मॉक टेस्ट में होता है तो पहले प्रोडक्ट नॉलेज करवाते हैं, 7वें या 8वें दिन में आपको बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना पड़ता है। तो उसमें कैसा है, 2 ट्रेनिंग, जो ट्रेनर होता है वो 2 लेता है। एक बार अगर आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं तो उसमें अगर आप फेल होते हो तो दूसरी बार ट्रेनर करता है, दूसरी बार भी फेल होते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तीसरा क्वालिटी वाला मॉक कॉल देना पड़ता है। अगर वहाँ पे आप फेल होते हो तो फुल एंड फाइनल है, फिर डायरेक्ट आपको एग्जिट करवाना पड़ता है। वो सिनेरियो हुआ तो उसके बाद अगर आप इन केस अगर आप क्वालिटी से बच जाते हो, पास हो जाते हो, तो आपको OGT में बिठाया जाता है जहाँ पे 7 दिन का होता है। 7 दिन के अंदर आपको सर्टेन कुछ टारगेट दिया जाता है। अगर इन केस अगर आप टारगेट अचीव करते हो तो आपको ट्रेनिंग एक टीम दी जाती है जहाँ पे आपको आपका काम वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो भी आपका रोल है, आपको हायर करा है वो चीज़। सेकेंडली अगर आप वहाँ पे भी अपना टारगेट अचीव नहीं करते हो तो भी आपको एग्जिट दिया जाता है, ऐसा है। अभी मेरे पहले में जो मेरा दोस्त था ना, वो उसको बैच में 4 लोग थे टोटल, 4 में से खाली 2 ही लोग बचे, 2 लोगों को एग्जिट करवा दिया क्वालिटी में, ऐसा है। बल्क में हायर करते हैं और एग्जिट चलवा के निकाल देते हैं, एग्जिट डाल के। हमारी टीम में भी कल 2 लड़कियां थी, पता नहीं क्या हुआ कि सुबह तक सब ठीक था, जैसे ही दोपहर लंच हुआ ना उसके बाद उनको क्या हुआ पता नहीं, आए ही नहीं। तो सबको लगा कि यही कहीं गए हो गया, तो फिर लंच के लिए गए हो गया। तो 15-20 मिनट तक वेट करी, आए ही नहीं भाई। तो फिर किसके पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं था कि भाई कॉल करो और पूछे कि कहाँ पे है। तो ट्रेनर के पास भी नहीं था क्योंकि कल ही बैच दिया वो ट्रेनर को, ऐसा। तो फिर HR को बोला कि ऐसे ऐसे सीनियर हो, लड़की लोग अभी तक दोनों आई नहीं है। तो उसने कॉल किया, तब जाके पता चला कि हम लोग ने छोड़ दिया।
लेकिन भाई बहुत डेंजर है कि ऑफ़र लेटर जैसे ही मिला वैसे ही वो लोग सुबह ऑफ़र लेटर मिला और आफ्टर लंच गायब हो गया ऐसा। ठीक है, अभी उनको भी शायद समझा नहीं होगा। HR ने अगर बात करी थी उन लोगों से तो बोला कि हमें प्रोसेस समझे, मैं नहीं आया और टफ है ऐसा बोला उन्होंने। तो ट्रेनर ने बोले एक बार देख तो लेते क्या है क्या नहीं, उसके बाद एग्जिट करते तो समझ में आता। पहले करने के पहले ही हार मान लिया ऐसा। ये भी बात अपनी जगह पे राइट है, एक बार ट्राई तो करते, हाथ पाँव मार के देखते। मैं कभी भी हार तब तक नहीं मानता हूँ जब तक आखिरी वो ना आ जाए। मैंने कोई भी हार इजीली क्यों ही मानेगा ऐसे, क्योंकि हम जब पैसे नहीं कमाने के लिए घर के बाहर निकलते हैं तब से हमारा स्ट्रगल और मतलब संघर्ष चालू हो जाता है। तो ये तो कुछ नहीं है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो डेफिनेटली अपना टारगेट जो भी है दिया हुआ वो तो अचीव करवाएंगे, या तो ऐसे या तो ऐसा ऐसा। तो उसके लिए थोड़ा तो वो करना ही पड़ेगा भाई, अगर पैसे कमाने हैं तो एडजस्टमेंट। जिम गया तो पता चला भाई लाइट ही नहीं थी, आपने जैसे कि वीडियो के अंदर देखा ही हो। लेकिन जिम करा वहाँ पे भी कैसे हुआ भाई, इतने सारे लोग थे लेकिन एक भाई थे धीरज करके, उन्होंने आर्म्स मारने के टाइम पे मुझे बोला कि भाई, मैं आर्म्स मार रहा था तो भाई बोले कि भाई आर्म के लिए क्या मारो आर्म्स के लिए। तो मैं बोला आर्म्स के लिए वैसे तो रोड वाला आप मार सकते हो और एक बेंच वाला आर्म्स भी होता है, वो बेंच प्रेस मार सकते हो। तो मैंने बोला अगर आपको क्विक वाला फॉर्म चाहिए ना तो आप एक काम करो, सिंगल आर्म्स मारो, सिंगल हैंड आर्म्स। तो वो बोला ठीक है भाई थैंक यू ऐसा बोला। फिर वापस थोड़ा टाइम नहीं हुआ तो बोलता है कि भाई बैक के लिए मैं क्या मारूँ। तो फिर उसको बैक बताया कि आप बैक डम से भी मार सकते हो, रॉड से भी मार सकते हो और एक टी कलर का वो भी आता है वहाँ से भी मार सकते हो। तो बोला ठीक है भाई। फिर उसको बोला कि अगर आप वो ऐसा वाला ग्रिप होता है अगर आप उससे मारते हो ना तो ज़्यादा अच्छा प्रेशर आता है बैक पे। तो बोला थैंक यू भाई। एक बात अच्छी लग रही है कि अगर लोगों को आपके अंदर कुछ दिखता है ना फ़र्क तो ही वो आपको पूछता है कि भाई मैं कैसे मारूँ। अगर सामने वाले की बॉडी अगर लग रहा है कि भाई डिफरेंस दिख रहा है तो मैं भी पूछूंगा किसको भी कि भाई मैं क्या मारूँ ताकि उसको जो अप्लाई हो रहा है बॉडी पे वो मेरी भी बॉडी पे थोड़ा बहुत अप्लाई हो ऐसा। तो ऐसा था भाई, लेकिन जिम में मज़ा आ गई। तो बोलता है भाई थैंक यू। मैं बोला कोई नहीं भाई, मेरे को जितना नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि शेयर करने से ही तो नॉलेज बढ़ता है ऐसा। तो आज का दिन ऐसा कुछ था, अतरंगी सतरंगी गॉसिप वाला, फन वाला, और होपफुली आज सभी का दिन का अच्छा बीता होगा। और आज थी 1 अप्रैल, अप्रैल का महीना चालू हो गया और आज 1 अप्रैल के अंदर बहुत लोगों ने अप्रैल फुल किसी और को बनाया होगा, बहुत लोगों ने आपको भी अप्रैल फुल बनाया होगा ऐसा। तो मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ना मेरे कोई ऐसे दोस्त है जहाँ पे मैं उन लोगों से बात करूँ और अप्रैल फुल बनाऊँ, ना कि कोई मेरे मतलब कोई मुझे बनाए, क्योंकि सर्कल में अगर सर्कल होगा या दोस्त होगे तो बना पाएंगे नहीं एक दूसरे को ऐसे। लेकिन ठीक है कोई नहीं, अच्छा वैसे भी ज़िंदगी तो बना ही रही है अप्रैल फुल, हर दिन बना रही है। तो ये 1 अप्रैल को बनाए ना बने उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ। होपफुली आज सभी का दिन अच्छा बीता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।